जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जे ऑनलाइन शिक्षा पे स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है महत्तम समवर्तक। यानी कि आज हम सब पढ़ने वाले हैं महत्तम समवर्तक के बारे में। इस टॉपिक को वैसे पढ़ेंगे हम ताकि इस चीज को हम पढ़ के दूसरे को क्या कर सके, इसको हम पढ़ा सके। अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो को पूरे देखें, ताकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप किसी भी बच्चा को दूसरे बच्चा को आसानी से क्या कर सके, पढ़ा सके। आइए हम शुरुआत करते हैं। यानी चैप्टर का नाम है हमारा महत्तम समवर्तक। यानी इसी महत्तम समवर्तक को हम लोग एचसीएफ के नाम से जानते हैं। यानी इसे इंग्लिश में हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यानी जिसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या नाम होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को दूसरे नाम से हम जीसीडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीसीडी। यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के नाम से क्या करते हैं, हम इसको जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। यानी मौसम, सबसे पहले हमें जान ले कि मौसम होता क्या है। यानी हम मौसम का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यानी मौसम होता क्या है, इसको बनाने के कितने तरीके होते हैं, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। यानी मौसम, यानी मौसम का पूरा नाम ही होता है महत्तम समवर्तक के नाम से हम इसको जानते हैं। शॉर्टकट में मौसम लिखा जाता है, इसी का पूरा नाम होता है महत्तम समवर्तक। क्या नाम होता है? महत्तम समवर्तक। यानी मौस फिर सवाल उठता है कि मौसम मौसम कहते किसे हैं। यानी कि मौसम कहते किसे। आइए हम जानते हैं। मौसम उसको कहा जाता है किसी भी संख्या, या कोई संख्या आपको दिया गया, दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई है, तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूरी संख्या, दी गई संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर दे, विभाज्य कर दे। अगर वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर दे, विभाज्य कर दे। विभाज्य मतलब होता है भाग लग जाना, यानी उसके टेबल में वो सभी क्या करना, आ जाना। उससे हम लोग मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई रहती है, तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या के लेके आते हैं। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर दे, विभाज्य कर दे। उसे ही हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। यानी यानी मौसम का पूरा नाम होता है महत्तम समवर्तक। यानी महत्तम समवर्तक को हम लोग शॉर्टकट में मौसम के नाम से जानते हैं। देखिए महत्तम समवर्तक कितना बड़ा शब्द है, इसी बड़ा शब्द को हम लोग छोटा में मौसम के नाम से क्या करते हैं, उसको जानते हैं। होता है कि मौसम कहते किसे हैं? यानी मौसम का मतलब क्या होता है, यानी मौसम किसे कहेंगे आप? यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, उसे मौसम कहते हैं। यानी मौसम कहते किसे हैं, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। विभाजित कर दे करने का मतलब होता है यानी पूरी पूरी भाग लग जाना, यानी उसके टेबल में क्या करना, आ जाना। हम उसे मौसम कहते हैं। यानी वो बड़ी सी बड़ी संख्या दी गई संख्या को
पूरी पूरी विभाजित कर दे उसे हम मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मौसा कहते हैं। आइए जैसे में हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले इसको जान लें इसको, और यानी मौसों को हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एचसीएफ। यानी इसी का दूसरा नाम होता है जीसीडी। क्या नाम होता है? जीसीडी। सबसे पहले इसको अधिकतर बच्चा सबको पता रहता है, इसको एचसीएफ के नाम से जानता है लोग। जीसीडी बहुत कम ही बच्चा को पता रहता है, लेकिन इसका दूसरा भी नाम रखा गया है, जीसीडी के नाम से जाना जाता है। एचसीएफ का पूरा नाम होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से हम इसमें जानते हैं। दूसरा होता है हमारा जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, यानी मौसर को हम लोग एचसीएफ और जीसीडी के नाम से जानते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही जीसीडी का पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। यानी कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। हाईएस्ट मतलब बड़ा, और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंडन, यानी गुणनखंड बोल सकते हैं जिसको हम। और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ इसमें। यानी मौसम वह होता है जो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या होता है, जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर देता है? विभाज्य कर देता है। यानी उसके पहाड़ा में सभी संख्याएं आ जाती है, उसे मौसम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जीसीडी और एचसीएफ के नाम से इसको क्या करते हैं? हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो मौसम को हम लोग दो तरीकों से निकालते हैं। कितने तरीकों से निकालते हैं? दो तरीकों से निकालते हैं। सबसे पहला तरीका होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि। दूसरा होता है भाग विधि। यानी मौसम को हम लोग दो तरीकों से पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका से हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, और दूसरा होता है हमारा भाग विधि से। सबसे पहले इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या होता है और भाग विधि से क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी संख्या में एक और स्वयं से भाग लग जाता है, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जिस संख्या में सिर्फ स्वयं से और एक के अलावा किसी से भाग ना लगे, उसे सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। गुणनखंडन का मतलब क्या होता है? गुणनखंडन का मतलब होता है यानी किसी भी संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लग जाता है, वे सभी संख्या उस संख्या का गुणनखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणनखंडन कहलाता है। यानी किसी भी संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लग जाती है, तो वे सभी संख्या उस संख्या का गुणनखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणनखंडन कहलाता है। विधि का मतलब होता है तरीका। विधि का मतलब होता है तरीका। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडन, यानी अभाज्य गुणनखंडन का मतलब हुआ यानी सिर्फ हमें अभाज्य संख्या से क्या करना है? उसमें भाग देना, ना कि उसमें भाज्य संख्या से भाग देना उसमें। यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि में हमें सिर्फ उस संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, ना कि उसे भाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। भाग विधि में यानी हम भाग देकर उसमें शेषफल जो प्राप्त होता है, फिर उसके भाजक से भाग देकर इस तरह से जो लास्ट में हमारा जो भाजक बचता है, उसी को हम लोग मौसक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम
मौसों को दो तरीकों से निकाला जाता है। सबसे पहला हमारा तरीका होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि, दूसरा होता है भाग विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंडन विधि। यानी इस वीडियो में सबसे पहले हम मौसा का एक टाइप पढ़ेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि। यानी इसमें हम मौसों को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से। फिर उसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग विधि से। आइए हम शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि में किसी भी संख्याओं का मौसम निकालते कैसे हैं। तो छोटा सा उदाहरण से लेके हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याएं दी गई है, पहला संख्या है 16 और दूसरा संख्या है 24। तो हम एक संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे और एक संख्या लेने के बाद सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम शुरुआत करेंगे। वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करेंगे जो संख्या इसको पूरी पूरी क्या कर दे, विभाजित कर दे, यानी इसमें भाग लग जाए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्या 2 से इसमें भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम का पता होना जरूरी है। इसका वीडियो ऑलरेडी बना के इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो जरूर देखें विभाज्यता का नियम। यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वे सभी संख्याएं 2 से पूरी पूरी क्या होती है, विभाज्य होती है। तो इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 6। ये 2 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाज्य होगी। 2 से कटेगा कितना बार में, 8 बार में। अब कितना बच्चा को पता नहीं रहता कि 8 कहाँ से आ गया। तो देखो, यानी 2 से हम 16 में भाग देते हैं तो 2 के पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में। तो यहाँ पे 16 उतर आता है तो कट जाता है, यानी जो हमारा भागफल जो आता है ना वही नीचे उतर आता है यहाँ पे। यानी 16 का नीचे जो 8 उतारा गया है, ये कहाँ से आ गया, तो जो हमारा भागफल प्राप्त होता है उसी को क्या करते हैं, हम नीचे उतारते चले जाते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए, फिर सिर्फ अभाज्य संख्या लेना है। फिर शुरू से कोई भी संख्या है तो फिर 2 से हम शुरुआत करेंगे। क्या 2 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है जी, 2 से 4 बार में। फिर क्या 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 2 बार में। फिर 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है जी। यानी जब भी कोई संख्या आएगी तो फिर हम शुरू से हम चेक करेंगे उसको, ना कि हम कहीं से उसको उठा के कोई भी संख्या उठा के काट देंगे ना। सिर्फ इसमें अभाज्य संख्या, बहुत बच्चा मौसम पढ़ा रहता है लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि उसमें भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। यानी कि अभाज्य संख्या से उसमें काटना है, भाग देना है कि भाज्य संख्या से। और भैया यहाँ पे दिया है 24, इसका गुणनखंडन तोड़ते हैं। गुणनखंडन तोड़ेंगे इसका, लेकिन सिर्फ अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या से। क्यों कि हम सिर्फ इसमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो 2 से भाग देंगे 12 बार में, 2 से भाग देंगे 6 बार में, 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से भाग देंगे 1 बार में। अब कैसे आ गया, 2 के पहाड़ा में 24 आता है 12 बार में, 2 के पहाड़ा में 12 आता है 6 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, और 3 तो 2 के पहाड़ा में आता नहीं है। इसलिए 2 के बाद अगला कौन सा अभाज्य संख्या है, तो हमारा 3 है। इसलिए 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी जो दो संख्याएं जो दी गई है, अब इसमें वो चेक करना है। यही तो हम पढ़ रहे हैं मौसम। यानी जैसे दिया है 16 और 24 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 16 को पूरी पूरी से विभाज्य कर दे और 24 को भी पूरी पूरी क्या कर दे, विभाज्य कर दे। यही तो हमको समझना है। अगर छोटी संख्याएं दी जाती है तो आप उसको बता सकते हैं, जैसे छोटी संख्याएं दी गई है आप इसको बता देंगे कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या दिया जाएगा तो वहां पे आपको बताना कठिन होगा। इसी चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है, सीखना है कि कैसे निकालेंगे, वो संख्या कैसे निकलती है। जो बड़ी संख्या दी गई है, यानी वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो दोनों या तीन जितना भी संख्या दिया उसको पूरी पूरी क्या कर दे, वह विभाज्य कर दे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पे दी गई है, जैसे 16 और 24 दी गई है, यानी 16। अब इसका जितना भी गुणनखंडन निकल के आया है, 1, 2, 3, 4, यानी 4 को 2 निकल के आया है, तो यहाँ पे हम गुना के रूप में उसको लिखेंगे। फिर 1, फिर यहाँ पे देखा जाए 3 को 2 निकल के आया है,
देखिए, हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, यानी इसमें ये सभी संख्या से इसमें भाग लगेगा, इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही आपको दिखाई देना चाहिए, ना कि इसमें भाज्य संख्या दिखाई देना चाहिए। अगर एक भी भाज्य संख्या दिखाई देता है या तो यह हमारा गलत है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें कॉमन खोजेंगे, क्या है कि एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, इसमें देखना है कौन कौन से उभयनिष्ठ है। तो देखा जाए, दो मैच कर रहा है दोनों में, फिर इसमें भी दोनों में दो मैच कर रहा है, फिर दो मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे एक मैच कर रहा है। यानी कि अब हम लिखेंगे यहाँ पे 16 और 24 का मौसम, यानी जितना उभयनिष्ठ हमें इसमें दोनों में देखने को मिला है, उस सबको हम यहाँ पर लिख के क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे दो है तो एक दो मिला है, फिर एक और दो है, फिर एक और दो है, फिर एक है, यानी तीन दो मिला है इसमें। तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ है कम, आठ। यानी कि देखा जाए 16 और 24 का मौसम निकल के आ गया हमारा 8 आया। अब इसको हम चेक करेंगे, क्या कि ऑलरेडी आपको शुरू में बोला गया है कि इस चैप्टर को वैसे पढ़ना है ताकि हम इसे दूसरे बच्चों को आसानी से क्या कर सकते थे, उसको पढ़ा सके। यानी किसी भी चीज को पढ़ने का मकसद यही होना चाहिए हमें, ताकि वो अपना पूरा टाइम लॉस करके, जो कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, यानी सब चीज खेल कूद सब त्याग के पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब उस चीज को या टॉपिक को उस तरीका से पढ़ा जाए ताकि उस चीज को उस तरीका से पढ़े ताकि दूसरे बच्चों का कर सके, वो आसानी से पढ़ा सके। अगर ये आप पढ़ लेते हैं या पूरा वीडियो इसको देख लेते हैं, तो इसके अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो बनाने के बाद इसको किसी भी टीचर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है कि आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन सही या गलत है। इसको सब प्रूफ के साथ हम यहाँ पे बताएंगे। अभी क्या हम बना दिए, अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है बिना टीचर को दिखाए हुए। तो देखिए, आपको किसी चीज को देखा इसको किसी भी टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप जो क्वेश्चन बना चुके हैं, इसको बिना दिखाए आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप जो बनाए हैं वो सही या गलत है। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी सबसे पहले ही बता दिया गया, यानी वो बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। कौन संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या। जो संख्या है, जो दी गई संख्या है, उसको पूरी पूरी क्या कर दे, वो विभाज्य कर दे। तो देखिए हमारा सबसे इसका मौसम कितना निकल गया, 8 निकल के आया। अगर देखा जाए, जो 8 यहाँ पे हमारा मौसम निकल के आया है, अब यह 8 से हम चेक करेंगे, जो संख्याएं दी गई है उस संख्या में भाग लगता है कि नहीं लगता। 8 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल भाग लग जाएगा जी। 8 के पहाड़ा में 24 आता है, बिल्कुल आता है जी, इसमें भाग लग जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो सकता है, हमारा आंसर सही है। लेकिन फिर बड़ी सी बड़ी संख्या होनी चाहिए, ना कि छोटी संख्या होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं में 2 से भी भाग लग जाता है, यानी 2 के पहाड़ा में 16 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 24 आता है। अगर देखा जाए तो 4 से भी इन दोनों संख्याओं में भाग लग जाता है। 4 के पहाड़ा में 16 आता है, 4 के पहाड़ा में 24 आता है। देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं में 8 से भी भाग लग जाता है। जो अभी आपके सामने आंसर इसका कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। तो फिर कहिएगा सर कि इसमें देखा जाए तो 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, 8 से भी भाग लग रहा है। तो क्या हमारा तीनों आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑलरेडी आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मौसम में क्या होता है कि भाग तो लगना चाहिए, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, ना कि छोटी संख्या होना चाहिए। तो इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, 8 से भी भाग लग रहा है। लेकिन इन तीनों में देखा जाए तो बड़ा हमारा कौन सा है, 8 है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 8 होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन दिया गया, आप उसको हल करने के बाद उसका जो भी आंसर निकाल के लेके आते हैं, तो लास्ट में आप चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन सही या गलत है, तो उसी समय आप जितना मौसम निकाल के लेके आते हैं, उस मौसम से जो दी गई संख्या है भाग दे के चेक कर लीजिए। अगर भाग देने पे पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है, तो समझ जाइए कि आपका आंसर सही है। अगर ना आ रहा है, दशमलव में जा रहा है, तो आपका आंसर क्या है, गलत है। और इस तरीका से अब इसको हैंडल करते हैं, बनाते हैं, तो
जिंदगी भर में आपको मौसा कभी भी दिक्कत नहीं देगा। आइए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से, सबसे पहले ही बोल चुके हैं कि दो विधि से मौसा निकालते हैं। सबसे पहला होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि, दूसरा होता है हमारा भाग विधि। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से। आइए हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा कैसे निकालते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जो एकदम छोटे से लेके बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है इसमें। तो आप सभी के लिए यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम पढ़ने जा रहे हैं, मौसा निकालने जा रहे हैं। यानी इसमें छोटे क्वेश्चन से लेके बड़ा बड़ा क्वेश्चन तक, यानी आपको अगर इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक के मौसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 16 और 40। ठीक है, कितना दो अंक, दो संख्याएं दी गई है। कितनी संख्याएं दी गई? दो संख्या दो दो अंक की दी गई है। तो सबसे एकदम शुरू से एकदम सा बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। यानी इसका दोनों का क्या करना है, हमें मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। आइए हम मौसा इसका निकालते हैं। कितना दिया गया? यहाँ पे 16 दिया गया। सबसे पहले हल लिखेंगे हम 16। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंडन। यानी 2 से भाग लगेगा 8 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, 2 से लगेगा 2 बार में, 2 से लगेगा 1 बार में, फिर यहाँ पे 40, 2 से लगेगा 20 बार में, 2 से लगेगा 10 बार में, 2 से लगेगा 5, 5 से लगेगा 1। अब कैसे पता चल रहा है हमको देख के कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा। यानी 2 के टेबल में 40 आता है 20 बार में, फिर 2 के टेबल में 20 आता है 10 बार में, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, और 5 5 के टेबल में आता है। तो कैसे पता चलेगा कि 5 के पहाड़ा में 5 आता है? तो 20 तक टेबल आपको याद ही होगा, तो वैसे पता चल जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 दिया गया है और 40 दिया गया, यानी 16 का जितना भी अभाज्य गुणनखंडन है वो सबको लिखेंगे यहाँ पे, और 40 का अभाज्य गुणनखंडन। अब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे जो अभाज्य गुणनखंडन है, यानी कि उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है। यानी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है उभयनिष्ठ, एक यहाँ पे दिखाई दे रही, एक यहाँ पे दिखाई दे रही। देखिए अगर एक हम ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? ताकि किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर वो संख्या स्वयं प्राप्त होता है। क्या होता है? स्वयं प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 40, यानी 40 दिया और 16 दिया, यानी 16 और 40 का मौसा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है कौन? 8। यानी देखा जाए तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 8 ही हमारा आंसर आएगा। अब देखिए क्या 8 के टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है। 8 के टेबल में 40 आता है? आता है। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। यानी बिना किसी को दिखाए, बिना टीचर को दिखाए खुद से बना के बता सकते हैं सही है। देखा जाए तो इसमें भी 4 से भी भाग लगेगा, इसमें भी 4 से भाग लगेगा, लेकिन 4 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? 4 में 8 में बड़ा कौन है हमारा? 8 बड़ा है, इसलिए हमारा 8 आंसर होगा। आइए अब इसको हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 दिया है, 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा 9 बार में। अब देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा, फिर शुरू से चेक करना है 2 से नहीं, इसमें 3 से भाग लगे। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, कितना बार में? 3 बार में। फिर 3 के पहाड़ा में 3 आता है, कितना बार में? 1 बार में। फिर 2 से भाग देंगे, फिर इसमें 3, 2 के पहाड़ा में कैसे नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से 7, 7 से 1। अब यहाँ पे 18 42, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। अब देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ क्या है। यानी एक 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों संख्या में देखा जाए तो कॉमन हमें एक 2 मिला है, एक 3 मिला है, एक 1 मिला है। यानी 18 और 42 का मौसा 2 गुने 3 गुने 1, यानी 2 3 6, 6 एकम 6।
यानी हमारा आंसर कितना होगा 6 होगा। अब चेक करें क्या है हमारा आंसर सही है गलत है। तो बताइए 6 के पहाड़ा में 18 आता है, बिल्कुल आता है 3 बार में। 6 के पहाड़ा में 42 आता है, 6 सत्ते 42 यानी 6 के पहाड़ा में 42 आता है, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। बनाने के बाद आप अपने आंसर को स्वयं जांच कर सकते हैं बिना किसी को दिखाए, बिना टीचर को दिखाए, और स्वयं बना के इसको चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया जो आंसर आया है वह सही है गलत है। हमको उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, यह दूसरा था। यह हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। अब आइए हम इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। यानी यहाँ पे दिया है 36 और 84। देखिए जितने हमारा क्वेश्चन नंबर बढ़ते जाएगा उसका लेवल बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है 36 और 84, यानी कि 36 और 84 का हमें मौसा निकालना है। आइए इसको हम देखते हैं। यानी 36 यानी क्या इस 36 में 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कैसे पता चल गया? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है 6 है। इकाई के स्थान पर कितना है 6 है। 2 के पहाड़ा में 1 8 18 बार। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 2 से 9 बार में। क्या 2 से भाग लगेगा? नहीं, 3 से लगेगा। 3 से 3 एकम 3। क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा 1 बार में। यहाँ पे 84। 2 से भाग लगेगा 42 बार में। 2 से भाग लगेगा 21 बार में। फिर देखा जाए क्या 2 से लगेगा? इसमें नहीं लगेगा। इकाई के स्थान पर 1 है। 3 से लगेगा 7 बार में। 7 से 1 बार में। अब यहाँ पे हम 36 बराबर और 84 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंडन को लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन ढूंढेंगे, यानी इसमें कौन कॉमन है। तो देखा जाए यहाँ पे 1 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। हम यहाँ लिखेंगे 36 और 84 का क्या मौसम 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, यानी हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 12 होगा। अब देखिए क्या 12 से 36 में भाग लग रहा है जी? बिल्कुल लग रहा है। 12 के पहाड़ा में 36 आता है। क्या 12 के पहाड़ा में 84 आता है जी? बिल्कुल आता है। 12 के पहाड़ा में क्या होता है 84 आता है। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आइए हम आगे चौथा नंबर को हल करते हैं। यहाँ दिया है 45। अब बताइए क्या 45 में सबसे पहले छोटे संख्या, यानी क्या 45 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 नहीं है। अब आइए 2 से जब नहीं लगेगा तो क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? अब इसको लिए हम चेक करेंगे। तो देखिए आपको याद है 3 के पहाड़ा 3 दहिया 30, उसके आगे आप नहीं बता सकते, नहीं याद किए होंगे। तो आपको इसको 3 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। यानी 3 का विभाज्यता का नियम कहता है जो भी संख्याएं दी गई है तो उन संख्याओं का जो निर्माण जो अंकों को मिलने से हुआ है उन सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो जाए, क्या हो जाए 3 से विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है, यानी योगफल उसका 3 से विभाज्य हो जाए तो उस संख्या में भी 3 से पूरी पूरी क्या होती है भाग लग जाती है। तो देखा जाए यहाँ पे इसमें क्या 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 5 4 कितना है 9, यानी 9 जो संख्या आ रहा है क्या 9 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 एकम 3, ऊपर से 1 आएगा 5, 3 पच्चे 15, फिर जब 3 से कटेगा 15 5 बार में, फिर 5 कटेगा 1 बार में, या 105। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 से भाग लगेगा जी? नहीं लगेगा, इकाई के स्थान पर 5 है। फिर उसके बाद 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है। क्या आती है? 3। अब 3 से चेक कर रहा है, क्या 3 से 105 कटेगा? तो देखो 5 0 1 5 1 6, यानी कि 3 से संख्या क्या होगी कटेगी। तो 3 से कटेगी कितनी बार में? 3 तिहाई 9, ऊपर से 1 3 पचे 15, फिर ऊपर से अब देखिए क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या जब नहीं कटेगा तो 4 से इसको हम काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। 4 से इसलिए नहीं काटेंगे इसको हम, क्योंकि 4 एक प्रकार की कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि।
कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें हम 4 से भाग देने नहीं जाएंगे। क्यों? ताकि 4 एक प्रकार का भाज्य संख्या है। अब इसमें 4 का एक कौन सी अभाज्य संख्या आता है? 5 आता है। 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम तो होता है इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, उसे 5 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। यानी 5 के टेबल में 35 कितना बार में? 7 बार में। अब ये 7 कितना बार में? एक बार में कटेगा। यानी कि अब 45 बराबर 3 गुने 5 गुने 1 और 105 बराबर 3 गुने 5 गुने 7 गुने 1। अब इन दोनों संख्याओं में हम उभयनिष्ठ खोजेंगे। यानी इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 3। इसमें देखा जाए तो यह 5 है, फिर कितना है? 1 है। यानी 45 और 105 का मौसौ 3 गुने 5 गुने 1, 3 पचे 15, 15 कम 15। हमारा कितना आंसर होगा? 15 होगा। यानी क्या 15 के टेबल में 45 आता है जी? बिल्कुल आता है। 15 के टेबल में 105 आता है? बिल्कुल आता है। अगर कोई एक आए और एक नहीं आए तो हमारा आंसर क्या है? गलत है। अगर दोनों आ जाता है, जितनी भी संख्याएं दी जाएगी और पूरी संख्या इसके टेबल में आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या है? सही है। यानी यह हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब आइए आगे फिर हम देखते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो दिया है, अस्सी दिया। 2 से कटेगा 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। ये सब छोटी छोटी संख्याएं दी गई है। यानी अब आगे आ जाइए 110। 2 से कटेगा 55 बार में, फिर यह 5 से कटेगा 11 बार में, फिर 11 से कटेगा 1 बार में। यानी अब इन दोनों संख्याओं में हम उभयनिष्ठ खोजेंगे। यानी 2 गुने 5 गुने 11 गुने 1 हो गया हमारा। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ खोजे। एक 2 मैच किया यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे 5 कॉमन हुआ, फिर यहाँ पे हमारा 1 कॉमन हुआ। यानी 80 और 110 का मौसौ 2 गुने 5 गुने 1, 5 दूनी 10 से कम 10। यानी हमारा इसका आंसर कितना होगा? 10 होगा। 10 के टेबल में 80 आता है, 10 के टेबल में 110 आता है, तो हमारा आंसर क्या है? सही है। अब यहाँ पे दिया है 78। यानी क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल 2 से लगेगा। कितना बार में? 40 बार में। अब देखिए क्या इस 2 से इसमें भाग लगेगा 39 में? नहीं लगेगा। इकाई के स्थान पर क्या है? 9। अब इसमें 3 से चेक करेंगे। 9 3 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 या 13 तक खुद ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 13 से लगेगा। फिर यहाँ पे 260 है, 2 से लगेगा। 130 फिर 2 से लगेगा 65 बार। फिर यहाँ पे देखा जाए 5 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 से लगेगा 1 बार में। यानी 78 बराबर 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, यानी 260 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 13 गुने 1। यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे देखा जाए दोनों में 13 कॉमन है, फिर यहाँ देखा जाए दोनों में 1 कॉमन है यहाँ पे। यानी कि इतना का मौसौ बराबर 2 गुने 13 गुने 1, यानी 13 दूना 26, 26 से कम 26। यानी कि 78 और 260 का जो हमारा मौसौ होगा वह कितना होगा? 26 होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और आइए यह हमारा छठा क्वेश्चन था। अब आइए आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यानी यहाँ से अब आपको शुरू हो जाता है 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की? 3। यानी अगर 3 अंक की संख्याएं दी गई तो उसको कैसे बनाएंगे हम इसमें? यानी 24 दिया है, 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, 36 दिया है यहाँ पे, 2 से कटेगा 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यहाँ 60 दिया है, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24, 36 और 60 को यहाँ पे हम लेंगे। यानी इसमें देखा जाए अभाज्य गुणनखंडन क्या है, यानी 3 को 2 है, एक 3 है, एक 1 है। इसमें देखा जाए 2 2 है, 2 3 है, एक 1 है। इसमें देखा जाए 2 2 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, एक 5 दिखाई दे रहा है, एक 1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें उभयनिष्ठ खोजेंगे। 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा हमें, इसमें 3 है, 3 है, 3 है, यानी तीनों में भी 3 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे हमें 1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे 24, 36 और 60 का 60 का मौसा 2 गुने 3 गुने 1, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 एकम 12, यानी हमारा आंसर कितना होगा, मौसा। यानी कि 24, 36 और 60 तीन संख्या यहाँ पे दी गई है। इन तीनों संख्याओं को जब हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको तोड़ते हैं तो हमारा इसमें जो कॉमन निकला है 1 2, फिर एक और 2 निकला है 3 1, जो कॉमन निकलता है उसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करने पर जो हमारा प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, मौसा कहलाता है। यानी इसका मौसा निकल कितना है, 12। यानी यह 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है, जो यहाँ पे 24 को पूरी पूरी विभाज्य कर देती है, 36 को विभाज्य कर देती है और 60 को पूरी पूरी क्या कर देती है, विभाज्य कर देती है। अब यहाँ पे 30 दिया है, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1, 75, 3 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में, 135 दिया गया है। यहाँ 5 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, यानी 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, 75 बराबर 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1, 135 बराबर 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। देखा जाए इसमें कॉमन क्या है, 2 नहीं है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 इसमें कॉमन है। फिर देखा जाए इसमें 5 है, इसमें 5 है। इसको हम ऐसे भी मिला सकते हैं, एक 5 इधर दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए यानी 30, 75 और 135 का मौसौ 3 गुने 5 गुने 1, यानी 5 3 15 कम 15, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा इस संख्या का। आइए फिर हम आगे की तरफ देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, 84, 96 और 108 का क्या करना है, मौसा निकालना है। दो से 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, यहाँ पे 96 दिया गया है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यहाँ पे 2 से 5, 4, फिर 2 से कटेगा 27 बार, फिर में 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा
9 बार में 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, यानी 84, 96, 108। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1, इसमें 2 4 5 यानी 5 को 2 है, 1 2 यानी इधर भी 3 4 यानी 5, एक 3 है तो उस 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कहीं बीच में रहे तो गुना करने पे उतना ही आएगा, गुने 1, यहाँ पे 2 को 2 है, 1 2 3 3 है, 1 1 है, यहाँ पे 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें फिर 2 उभय कॉमन है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 1 है, यानी 84, 96 और 108 का मौसौ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12 एकम 12, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम मौसम कैसे निकालते हैं, यानी यह हमारे अभाज्य गुणनखंडन विधि से आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इसमें अभाज्य संख्या ही दिखाई दे रही होगी, यानी कोई एक ऐसी संख्या नहीं दिखाई जो भाज्य संख्या हो, इसी इसमें अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अभाज्य गुणनखंडन विधि। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंडन विधि के नाम से क्या करते हैं इसको हम जानते हैं। आइए आगे की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे 80 दिया हुआ है, 2 से 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 और 5 से 1 बार में। यहाँ 120 दिया गया है, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। यहाँ 200 दिया गया है, यानी 2 से काटेंगे 100 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, और 5 से 5 और फिर 5 से 1, यानी आपको जितनी भी संख्या इधर दिखाई दे रही होगी सब अभाज्य संख्या दिखाई दे रही होगी। अब इसमें उभयनिष्ठ खोजेंगे हम, यानी कॉमन कौन सा है, यानी 200, 1 2 3 4 को 2 है, 1 2 3 4, 1 5 है, 1 1 है, 1 2 3 इसमें 3 को 2 दिखाई दे रहा है, 1 3 दिखाई दे रहा है, 1 5 दिखाई दे रहा है, 1 1 दिखाई दे रहा है। इसमें देखा जाए 3 को 2 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 1 2 को 5 दिखाई दे रहा है, 1 1। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, फिर इसमें 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, फिर देखा जाए तो यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यानी 80 120 और 200 का मौसौ 2 गुने 5 गुने 1, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 से कम 20, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 20 होगा। यानी यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिए। ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अगर देखिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि अब झंझट खत्म। क्या चीज का झंझट खत्म, यानी महत्तम समावर्तक में पहले ही आपको बोला गया है कि महत्तम समावर्तक को ऐसे पढ़िए ताकि किसी दूसरे बच्चों का किसी उसको पढ़ा सके। तो कैसे पढ़ाइएगा, यानी इसका आप अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका सबसे पहले मौसा निकालिए। मौसा निकालने के बाद खुद से चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप खुद चेक कर सकते हैं, जैसे हमारा 20 आया, अभी कैसे पता चलेगा कि हमारा जो 20 आंसर है सही है गलत है। तो ये 20 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे 80 में। 20 के टेबल में 80 आता है, 20 के टेबल में 120 आता है, 20 के टेबल में 200 आता है। अगर ये आता है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर नहीं आता है तो हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो किसी भी बच्चे को इस तरह से पढ़ा ही सकते हैं, यानी 20 के टेबल में 200 आ ही जाता है। यानी ये नहीं कि 2 में आना चाहिए, 1 में नहीं, नहीं, जितनी भी संख्या दी गई रहेगी यानी सभी संख्याओं में आ जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या हुआ, सही हुआ। यानी 2 में भाग लगता है, तीसरा भाग नहीं लगता है तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, यानी गलत हो जाएगा वहां पे हमारा आंसर इसका। यानी 1 से लेके 10 तक के हमारे जो भी क्वेश्चन थे आपके सामने बना के समझा दिया गया। और आगे देखिए फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे दिया है 66 2 से 33 बार में, 3 से 11 बार में, 11 से 1, 77 दिया गया है, 7 से 11 बार में, 11 से 1 बार में,
फिर यहाँ पे 99 दिया गया है 3 से 33 बार में, 3 से 11 बार में, 11 से 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे 66 यानी 66 बराबर 2 गुने 3 गुने 11 गुने 1 77, 7 गुने 11 गुने 1 99 दिया गया है 3 गुने 11 गुने 1। अब देखा जाए तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, यानी तीनों में उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक 11 दिखाई दे रहा है, एक 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 66 77 77 और 99 का मौसौ 11 गुने 1 यानी 11, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का टेबल में 66 आता है, 11 का टेबल में 77 आता है, 11 का टेबल में 99 आता है, तो यह हमारा आंसर सही है। यानी 11 से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर दे, विभाज्य कर दे, यानी पूरी पूरी क्या कर दे, उसको काट दे। या फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 169। अब देखिए जी, अब संख्या बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। क्या 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसके लिए विभाज्य का नियम पता होना चाहिए। इकाई के स्थान पर क्या है? 9, नहीं लगेगा। अब ये 3 से देखते हैं, क्या 3 से भाग लगेगा? 9 6 15 1 16, नहीं, 3 की पहाड़ा में 16 नहीं आता है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। 4 से हम भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 4 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, क्योंकि 4 एक प्रकार का भाज्य संख्या। 5 से नहीं लगेगा, 6 से हम भाग देवे नहीं करेंगे। 7 से, क्या 7 से भाग लगेगा जी? 7 से देखिए तो भाग लगेगा, और 7 दूनी 14, यानी 16 में से 14 घटाएंगे 2 आएगा, फिर ऊपर से 9 आएगा, 29 होगा। 7 से भाग नहीं लगेगा। 8 से भाग नहीं देंगे, 9 से भाग नहीं देंगे, 10 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि सभी संख्याएं बोले हैं जो एक प्रकार का है भाज्य संख्या है। अब ये 11 से भाग लगेगा जी? 11 का नियम होता है सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, तो 11 से भाग नहीं लगेगा। 12 एक प्रकार का भाज्य संख्या है। अब 13 से चेक करेंगे, बिल्कुल 13 से लगेगा जी, 13 से लगेगा। कितना बार में? 13 बार में। लेकिन 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। फिर ये 13 है तो फिर 13 ही से भाग लगेगा, कितना बार में? एक बार में। इधर आ जाइए, 195। अब इसमें इकाई के स्थान पर 5 है तो किससे लगेगा? 5 से लगेगा। या उससे पहले हम इसमें 9 1 10 5 15, यानी 3 के पहाड़ा में 15 आता है तो 3 से भाग हम दे सकते हैं। 3 से कटेगा 5 बार में, 5 3 15 नहीं 18, 3 छक 18, 1 3 25 15, 65 आएगा। फिर 5 से काटेंगे कितना बार में? 13 आएगा। फिर 13 से काटेंगे कितना बार में? एक बार में। 234 है, 2 से इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से कटेगा 1 1 7। फिर देखिए कटेगा कितना? 7 1 8 9, यानी 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे एक बार में, 13 बार में, 3 बार में 13 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे एक बार में। यानी 13 गुने 1, यहाँ पे 195 बराबर 3 गुने 5 गुने 13 गुने 1, 234 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13 गुने 1। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ खोजिए, यानी इसमें देखा जाए तो 13 एक उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी 169 195 और 234 का मौसम 13 गुने 1 यानी 13, हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का हल है। यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमारी कितना आंसर आया है? 13 आया है। यानी 13 के पहाड़ा में 169 आएगा, 13 के पहाड़ा में 195 आएगा और 13 के पहाड़ा में 234 आएगा। हमें आशा है और हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको हम वीडियो को यहाँ पे आपके सामने रोक रहे हैं 1 मिनट के लिए, ताकि आप इसको देख के कॉपी में उतार सके। चलिए अब आगे की तरफ हम देखते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए हम आगे की तरफ लेते हैं। यह हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, यानी इसमें 42 70 और 280 का क्या करना है? मौसम निकालना है हमें। चलिए देखते हैं। 42 दिया गया यहाँ पे, यानी 2 से कटेगा 21 बार में। फिर देखा जाए 3 से कटेगा 7 बार में,
या 7 से कटेगा एक बार में, 70 दिया गया यहाँ पे। 2 से कटेगा 35 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से कटेगा एक बार में। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो भी संख्याएं दिखाई दे रही होगी सभी अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या, ना कि उसमें भाज्य संख्या होगा। फिर यहाँ पे 280 है, फिर ये 2 से कटेगा 140 यानी 140, 2 से कटेगा 70, फिर 2 से कटेगा 35, फिर यहाँ पे 5 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1। यानी कि अब इन तीनों संख्याओं में हम उभयनिष्ठ खोजेंगे। यानी 42 दी गई है, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, 70 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, 280। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। अब देखेंगे इन तीनों संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंडन संख्याएं जो निकल के आई है, इनमें क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए एक यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर देखा जाए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, सिर्फ इसी में एक 7 दिखाई दे रहा है हमें, एक हमें 1 दिखाई दे रहा है। यानी कि 42, 70 और 280 का मौसा 2 गुणे 7 गुणे 1, 2 सते 14, 1 कम 14। यानी कि इसका मौसम जो निकल के आएगा 14 आएगा। अब देखिए 14 के पहाड़ा में 42 आता है, 14 के पहाड़ा में 70 आता है, 14 के पहाड़ा में 280 आता है। यानी जो संख्या हमारा आंसर निकल के आया है, इन संख्या से तीनों संख्याओं में भाग लग जा रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। बार बार बता रहा है, बनाने के बाद एक बार अवश्य जांच करें ताकि जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर से क्या आपको दी गई संख्याओं में पूरी पूरी भाग लग रही है या नहीं लग रही है। अगर भाग लग जा रहा है तो समझिए कि आपका मौसम सही है, यानी आपको बनाने का तरीका और आपका जो आंसर है सही है। अगर किसी एक भी संख्या में भाग नहीं लग रहा है यानी आपका आंसर क्या है? गलत है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यहाँ पे 256, 442, 990 दिया गया। अब इसमें 256 को हम लेते हैं सबसे पहले, 2 से भाग लगेगा, इकाई के स्थान पे 6 है, 1 2 8, यानी 256 में जब 2 से भाग देंगे तो 128 आएगा। फिर यहाँ पे जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1, यानी भाग देने पे इतनी संख्याएं आ रही है। फिर यहाँ पे 442 है, अब इसमें भी भाग दे रहे हैं 2 से, 221। अब देखिए 3 से भाग लगे, 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से 2 2 4 1 5, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से भाग लगेगा, 7 3 21, 7 से भाग नहीं लगेगा, 11 से भाग लगेगा, 11 से भाग नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा। यदि देखा जाए 11 से नहीं, 11 से भाग लगेगा, क्या कि 11 से देखा जाए 11 एकम 11, 22, 11 तो ना सॉरी 11 से भाग नहीं लगेगा यहाँ पे, यानी 221 है। अब देखेंगे इसमें क्या चीज से भाग लग रहा है, 11 से 13 से चेक करते हैं। अगर 13 एकम 13, तो 22 में से 13 घटाते हैं हम तो 9 आता है, फिर ऊपर से आएगा 1 यानी 91, 13 सते 91, यानी 13 से भाग इसमें लगेगा। कितना बार में लगेगा? तो 13 एकम 13, और फिर 13 सते 91, यानी 13 से भाग लगेगा 17 बार में। कितना बार में? 17 बार में। फिर 17 एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। फिर यहाँ पे दिया है 990, 2 से लगेगा, फिर यहाँ पे यानी 2 से भाग लगेगा 400, कितना आएगा? 95 आएगा। फिर इसमें भाग दे 2 से, 2 4, 2 से भाग सॉरी 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा। अगर देखा जाए 2 से भाग नहीं, 3 से भाग लग रहा है जी, 5 4 9 9 9 18, यानी 3 से भाग इसमें लगेगा, 3 एकम 3। फिर देखा जाए यहाँ पे 3 एकम 3, ऊपर से 1 आएगा, ऊपर से 3 छक 18, फिर 1 आएगा, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे देखा जाए लास्ट में इकाई के स्थान पर 5 है, या 6 1 7 7 5 12, यानी 3 से भाग लगेगा, 5 5 55 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए 5 से भाग लगेगा कितना बार में? 11, फिर 11 से भाग लगेगा कितना बार में? 1 बार में। देखा जाए 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुने 1। फिर यहाँ पे 442 जो है, ये देखा जाए 2 गुने 13 गुने 17 गुने
1, फिर यहाँ पे 990, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11 गुने 1, यानी 1 2 2 3 और 1 5 और 1 11। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे, यानी देखा जाए तो कॉमन कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। फिर इसमें देखें तो 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 को कॉमन कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या से जब 1 में हम गुना करते हैं तो संख्या स्वयं प्राप्त होता है, इसलिए हम 1 को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अब 256, 442 और 990 का 900, यानी 2 गुने 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ। यानी यह हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का क्या है, हल है। यानी देखिए 2 के पहाड़ा में आएगा लास्ट की इकाई के स्थान पे 6 है, 2 के पहाड़ा में आएगा लास्ट की इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, 2 के पहाड़ा में 990 की इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। इसलिए ये तीनों संख्याएं 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्या दिया गया है, यानी 176, 1100 और 4444 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम हल करते हैं। यानी 176 को सबसे पहले लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 8 8, फिर 2 से कटेगा 44 बार में, 2 से कटेगा 22 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, फिर 11 से कटेगा 1 बार में, 1100, 2 से कटेगा 550 यानी 550, फिर 2 से कटेगा 275 यानी कि 275, फिर यह देखा जाए 5 से कटेगा 50 25, 2 आएगा, फिर 50 25, 5 से कटेगा कितना बार में, 11 बार में, फिर 11 से कटेगा 1 बार में, फिर यहाँ पे 4444 दिया गया, जो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 2222, 2 से कटेगा यानी 1111, फिर ये देखा जाए तो 11 से कटेगा 101, यानी 11 से कटेगा कितना बार में, 101 बार में। और फिर हम चेक करेंगे क्या 101 किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है, यानी 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, तो यानी 101 एक प्रकार की अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे 101 से काटेंगे, कितना से काटेंगे, 101 से काटेंगे एक बार में। अब इन तीनों संख्याओं में वेनिस्ट हम खोजेंगे, कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है इसमें, यानी 176 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 1, 1100, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 11 गुने 1, यहाँ पे 4444, 2 गुने 2 गुने 11 गुने 100, 1 गुने 1। अब इन तीनों संख्याओं में देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंडन जो निकल के आया इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, फिर इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 है, अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 11, यानी इसमें भी 11 दिखाई दे रहा है, और फिर इसमें 1 है, यानी 176 और 1100 और 4444 का मौसौ 2 गुने 2 गुने 11 गुने 1, यानी 2 दूने 4, 4 में 11 से गुना करेंगे 44 से कम 44, यानी हमारा इसका आंसर जो है 44 निकल के आया। कितना निकल गया, 44, यानी 44 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 176 को पूरी पूरी विभाज्य करेगी, फिर इसमें 1100 को पूरी पूरी विभाज्य करेगी, और 4444 को पूरी पूरी क्या करेगी, विभाज्य करेगी। अब आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। यानी 192 को अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको तोड़ रहे हैं, 2 से 96 बार में, 2 से 48 बार में, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3, 576, फिर यहाँ पे 2 से 2 8, फिर 8 यहाँ पे, यानी 288, 2 से कटेगा 144, 2 से कटेगा
72, 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, फिर यहाँ पे 1760, 2 से कटेगा 8, 8 0, फिर यहाँ पे 2 से 440, 2 से 220, 2 से 110, 2 से 55, 5 से 11, 11 से 1। अब इसमें हम वेनिस्ट खोजेंगे। 192, 576, 1760। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 3 गुने 1, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 3 गुने 3 गुने 1, 1 2 3 4 5, 11 गुने 1। देखा जाए तो इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 है, इसमें 2 है। अब यहाँ पे 192, 576 और 1760 का मौसम यानी 5 को 2 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 से कम 32, यानी इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? हमारा 32 निकल के आ जाएगा। फिर अब आगे की तरफ देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 1326, यानी 2 से काटेंगे इसको 6 6 3, फिर इसमें देखा जाए 3 से कटेगा, 3 से 2 2 1, फिर देखा जाए यहाँ पे 13 से कटेगा 17 बार में, 17 से कटेगा 1 बार में, फिर यहाँ पे 2 से 1 5 4 7, फिर यहाँ पे देखें 7 4 11, 11 1 12, 12 5 17, यानी 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 दूनी 14, फिर हाँ 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 2 बार में, फिर यहाँ पे 2 बार में 1 बार में, फिर यहाँ 13 से कटेगा कितना बार में? 17 बार में, यानी 17 एकम 17, फिर यहाँ पे 55 77 है, यहाँ पे 11 से कटेगा, 11 से कटेगा 5 0 11, सॉरी 7, यानी 507 बार में कटेगा। फिर क्या 507 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है 3 से, 3 से कटेगा 3 एकम 3, ऊपर से 2 आएगा, 3 6 18, 2 आएगा 3 9 27, फिर 13 का स्क्वायर होता है 169, फिर 13 से कटेगा 1 बार में 4420 है, 2 से कटेगा, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 1105, फिर देखा जाए यहाँ पे कि क्या फिर 1105 जो है दिखाई दे रहा है किससे? 5 से कटता हुआ, यानी कि यहाँ पे इकाई का स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा 2 2 1, फिर यहाँ पे कितना से 13 से कटेगा 17 बार में, और 17 से कटेगा 1 बार में। अब देखिए, अब इसमें 1326, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 17 गुने 1, 3094 दिया गया, यानी 2 गुने 7 गुने 13 गुने 17 गुने 1, 5577 दिया, यानी 11 गुने 1 गुने 13 गुने 13 गुने 1, 4420 दिया गया है, यानी 2 गुने 5 गुने 13 गुने 17 गुने 1। अब इसमें देखेंगे चारों संख्याओं में कॉमन क्या है, दिखाई दे रहा होगा वो कॉमन एक 13 दिखाई दे रहा है, यानी एक 13 दिखाई दे रहा है,
इसमें 17 है, 17 है, इसमें 17 इसमें नहीं है, एक एक दिखाई दे रहा है, यानी 1326, 3094, 5577 और 4420 का मौसो हमारा 13 गुने 1 यानी 13 एकम 13, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आइए फिर आगे की तरफ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को। हम दिया गया है 216, 2 से 108, फिर 2 से काटेंगे 54 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में, फिर यहाँ पे 252, यानी 2 से 1 2 6 यानी 226, फिर 2 से काटेंगे 63 बार में, 3 से काटेंगे 21 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में, 540, यानी 2 से काटेंगे 270, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे 135, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे 45, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे 15, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, फिर यहाँ पे दिया 1260, 2 से 630 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे यानी 315 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 105 यानी 105, फिर 3 से काटेंगे यानी 35 बार में, फिर यहाँ पे 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। अब यहाँ पे 216, 252, 540, 1260। अब यहाँ पे 3 को 2 है, 3 को 3 है, 1 1 है, फिर यहाँ पे 2 को 2 है, 2 को 3 है, ये वो 7 है, 1 है, यहाँ पे 2 2 दिखाई दे रहा है, 2 को 3 1 5 1 1 2 2 3, यहाँ पे 1 3 छूट गया, 5 गुने 1। अब इसमें 2 2 दिखाई दे रहा है, 3 5 गुने 7 गुने 1। अब इसमें हम चेक करेंगे इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यानी 1 2 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं। अब हमारा हो जाएगा 216, 252, 540 और 1260 का मौसम बराबर में एक एक भी हम ले सकते हैं या छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, यानी 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी 18 नंबर का आंसर हमारा 36। यह 36 सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या है। कौन कौन दिया है? 216 दिया है, 532 सॉरी 552 दिया गया है, 540 दिया गया, 1260 दिया गया, यानी चारों संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर देगी? वो विभाज्य कर देगी, यानी भाग उसमें लग जाएगा। अब हमारा यह दोनों लास्ट क्वेश्चन है, यानी 19 और 20 नंबर। आइए अब 19 नंबर हम देखते हैं, यानी 1456, 2 से कटेगा 7 2 8, 728, 2 से कटेगा 364, 2 से कटेगा 182, 2 से कटेगा 91, 13 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में, फिर यहाँ पे 1183। अब 1183 क्या चीज से कट रहा है? क्या 3 से कट रहा है जी? 8 1 9 10 10 3 13 नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, क्या 7 से कट रहा है? चलिए 7 से चेक करते हैं। अगर 7 से देखेंगे हम तो 7 एकम 7 ऊपर 7 4 11, एक नियम 7 का विभाज्यता का नियम होता है इकाई के स्थान का दुगुना करें, 3 का दुगुना करेंगे 6 6 घटाएंगे कितना आएगा? 112 आएगा। क्या 7 के पहाड़ा में 112 आता है? 7 एकम 7,
11 में 7 4 7 7 छक 42 बिल्कुल कटेगा जी। यानी 7 की विभाज्यता के नियम से इसको भी चेक कर सकते हैं। 7 से कटेगा 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4, ऊपर से आएगा 8, यानी हो जाएगा 48। फिर यहाँ पे 7 के पहाड़ में 48 नहीं आता है, 7 छक 42। फिर यहाँ पे 42 घटा देंगे कितना बच जाएगा हमारा 6, ऊपर से आएगा कितना 3, यानी 7 के पहाड़ में 63 कितना बार में 9 बार में, यानी फिर ये 13 से कटेगा कितना बार में 13 बार में, लेकिन 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। और फिर ये 13 से कटेगा कितना बार में 1 बार में, फिर 1100 सॉरी यहाँ पे कितना दिया है 3640 दिया गया। 2 से कटेगा 1820 यानी 1820, फिर 2 से कटेगा 910, फिर 2 से कटेगा यानी 2 से कटेगा 4, ऊपर से 1, ऊपर से 5, ऊपर से यानी 455। फिर यहाँ पे देखा जाए 5 से कटेगा, फिर यहाँ पे देखा जाए 13 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में, यानी 1456, 1183, 3640, यानी इसका 1 2 3 4 को 2 है, 1 2 3 4, 13 गुने 7 गुने 1, इसमें 7 गुने 13 गुने 13 गुने 1, इसमें 1 2 3 1 2 3 5 गुने 13 गुने 7 गुने 1। अब इसमें देखा जाए कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें दिखाई दे रहा है 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें है, यानी यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे देखा जाए 7 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, यानी 1456, 1183 और 3640 का मौसौ 13 गुने 7 गुने 1, यानी 13 7 91, 91 एकम 91, यानी इसका आंसर हमारा 91 होगा। कितना होगा 91। वह 91 बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरी पूरी क्या करेगी विभाज्य करेगी। यह हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको भी देखते हैं, यानी कि 450 दिया गया, 2 से कटेगा 225, 5 से कटेगा, या इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काटेंगे 75 बार में, फिर इसको 3 से काटेंगे 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 600 दिया गया है। 2 से काटेंगे 300, 2 से काटेंगे 150, 2 से काटेंगे 75, 3 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से 1, फिर यहाँ 900 दिया गया है। 2 से काटेंगे 450, फिर 2 से काटेंगे 225, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे 75, 3 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, फिर यहाँ 1200 दिया गया। 2 से काटेंगे 600, 2 से काटेंगे 300, 2 से काटेंगे 150, 2 से काटेंगे 75, 3 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। अब इसमें उभयनिष्ठ खोजेंगे हम, यानी कॉमन खोजेंगे। इसमें कॉमन क्या चीज है 450 बराबर 1 1 2 है और 2 3 है और 2 5 है 1, यहाँ पे 600, इसमें 2 3 वो है, 1 3 है, 2 5 है और 1 1 है। 900 दिया गया यहाँ पे, 2 2 है, 2 3 है, 2 5 है, 1 1 है। यहाँ 1200 दिया गया है, 4 2 है, 1 3 है, 2 5 1 1 है। अब यहाँ पे हम 450, 600, 900 और 1200 का मौसम देखा जाए, इसमें 1 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2 लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें 3 है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 3 हो जाएगा।
अब देखिए, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें एक 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी एक 5 है, यानी एक 5 मिला, तब 5 ले लेंगे। फिर इसमें एक 5 है, फिर इसमें भी 5 है, यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर एक 5 ले लेंगे, गुने में 1, 5 पचे 25, अब 25 दूना 50, 50 दिए 150 एकम 150, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 150 होगा। यानी कि 150 के टेबल में एक 450 आता है, 150 के टेबल में 600 आता है, 150 के टेबल में 900 आता है, फिर 150 के टेबल में 1200 आता है। फिर यहाँ पे अब हमारा यह 20 क्वेश्चन जो था, जो समाप्त होता है। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबा के रखें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से पढ़ा के अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। हमारा चैनल का नाम है जे ऑनलाइन शिक्षा। अगर आप हमारे पास या हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पे 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के सभी विषयों की एक-एक करके वीडियो बना के उसकी प्रश्नावली, उसके चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड की जाएगी और यहाँ से अच्छी प्रकार से या अच्छी तरह से आप मैथ हमसे सीख सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे पढ़ने का मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज़ को उस तरीका से पढ़ेंगे ताकि उस चीज़ को किसी भी बच्चों को आप क्या कर सकें, पढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं ताकि पढ़ के किसी भी दूसरे बच्चे को हम पढ़ा दें, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।